तो अब है क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 13.3 का। तो क्वेश्चन है हमारा, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, एक सिलेंड्रिकल शेप में हमारे पास में कंटेनर है और इसकी हाइट हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब कि जिसका डायमीटर है वो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो पूरा कंटेनर है ये पूरा आइसक्रीम से फिल हो रखा है। आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग इन हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। अब ये कह रहे हैं कि जो आइसक्रीम है इसके अंदर वो हमको कोन्स में फिल करनी है और उनके टॉप पे एक हेमिस्फेरिकल शेप में जो आइसक्रीम है वो रखी हुई है। ठीक है, तो आइसक्रीम जो है वो हमें फिल करनी है कोन्स के अंदर, ठीक है, हमें जो आइसक्रीम है वो कोन्स के अंदर फिल करनी है। और इस कोन का जो हाइट है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जो हाइट है कोन का वो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो डायमीटर है वो 6 सेंटीमीटर है। जो डायमीटर है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। और इस कोन के टॉप पे, ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल शेप बनी हुई है आइसक्रीम का, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास में हेमिस्फेरिकल शेप है आइसक्रीम के ऊपर, और हमें बताने हैं कि कितने ऐसे कोन्स बन पाएंगे जो आइसक्रीम अवेलेबल है हमारे पास में इस कंटेनर के अंदर, उससे कितने नंबर ऑफ कोन्स प्रिपेयर हो पाएंगे वो हमें निकालने हैं, ठीक है। कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकालेंगे सोल्यूशन में कि जो आइसक्रीम है इसके वॉल्यूम कितना है, जो टोटल आइसक्रीम अवेलेबल है उसका वॉल्यूम कितना है हमारे पास में। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल जो है वो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ R1 है और वो कितना होगा, वो पूरा डायमीटर है 12, तो रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर, और इसका हाइट है H1 वो है 15 सेंटीमीटर, तो R1 H1। तो यहाँ पे हो गया पाई इंटू R1 कितना है 6, 36 हो गया, मल्टीप्लाई हाइट कितना है 15, तो ये हो गया हमारे पास में सेंटीमीटर क्यूब। ये पूरा वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम जो अवेलेबल है वो है। अब हम निकालेंगे कि जो हम आइसक्रीम फिल कर रहे हैं इसके अंदर, कोन के अंदर जो हम आइसक्रीम फिल कर रहे हैं, एक कोन के अंदर जो आइसक्रीम फिल हो रही है उसका वॉल्यूम कितना है वो निकालेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फिल्ड इन वन कोन, वो बराबर होगी, एक तो हम इसमें ऐड करेंगे इस कोन का वॉल्यूम, ठीक है, प्लस इस जो हेमिस्फेरिकल शेप है इसका वॉल्यूम हम इसमें ऐड करेंगे। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, और हेमिस्फेरिकल शेप का वॉल्यूम कितना होगा, वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे जो रेडियस है आर वो कितना है 3 सेंटीमीटर है, और हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर है, और हेमिस्फेरिकल शेप का जो रेडियस है वो भी कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं 1/3 कॉमन आएगा, पाई कॉमन आएगा,
आर स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा एच प्लस में 2r, h प्लस में 2r, और ये बराबर होगा 1/3 पाई r का स्क्वायर, मतलब कि जो रेडियस कितना है 3 है तो मल्टीप्लाइड बाई 9, ठीक है। हाइट कितना है 12 प्लस में 2 इंटू आर, 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल शेप कितना है 3, ये है। तो यहाँ पे आ रहा है 3 3 ज़ा 9, 3 पाई 12 प्लस में 2 3 ज़ा 6 होगा, 2 3 ज़ा 6 होगा, ये बराबर में होगा 3 पाई मल्टीप्लाई में 18, और यहाँ पे हमारे पास में आएगा 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो एक कोन के अंदर जितना वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फिल हो रहा है वो कितना है 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब मैं जो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम जो हमारे पास में आया है एक कोन के लिए, इससे डिवाइड करूँगा तो हमारे पास में नंबर ऑफ कोन्स आ जाएंगे जिनमें हम अवेलेबल आइसक्रीम को फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो जितनी आइसक्रीम हमारे पास में अवेलेबल है उसका वॉल्यूम इतना है, और एक कोन में जितनी आइसक्रीम आ रही है उसका वॉल्यूम इतना है। तो मैं टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करूँगा वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम से, तो मेरे पास में नंबर ऑफ कोन्स निकल के आ जाएंगे जिनमें मैं आइसक्रीम को फिल कर पाऊँगा। तो टोटल वॉल्यूम है इसको डिवाइड करूँगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कोन्स निकालने के लिए नंबर ऑफ कोन्स हैं वो बराबर होंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम अपॉन में आएगा वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम फिल्ड इन 1 कोन, वो कितना है 54 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। इससे ये कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल होगा, यहाँ पे आ रहा है 18, 27, 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18। तो जो नंबर ऑफ कोन्स हैं वो हमारे पास में आ रहे हैं 10, ठीक है। तो हम अवेलेबल आइसक्रीम से 10 कोन्स को प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोन्स हमारे पास में 10 आ गए हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे ये गिवन है हमें कि कैनाल है हमारे पास में, वाइडनेस है वो 6 मीटर है, ठीक है। तो ये जो कैनाल है इसका जो वाइडनेस है वो ये है, ये 6 मीटर है हमारे पास में, जो वाइडनेस है वो ये है, ठीक है। जो वाइडनेस है वो 6 मीटर है, और जो गहराई है इसका वो कितना है 1.5 मीटर, ठीक है। जो गहराई है इसकी, ये चीज़ जो गहराई है वो है 1.5 मीटर, ठीक है। और हमें वाटर का जो स्पीड है वो गिवन है, वाटर का स्पीड हमें गिवन है, और वो है कितना 10 किलोमीटर पर आवर। और ये इस कैनाल का क्रॉस सेक्शनल व्यू है ABCD, ठीक है। फिर हमें निकालना है हाउ मच एरिया इट विल इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि 30 मिनट्स में इस कैनाल में से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो उससे पहले मैं निकालूंगा यहाँ पर कि जो क्रॉस सेक्शन है ये जो क्रॉस सेक्शन है इस कैनाल का, इसका एरिया कितना है, ठीक है। जो क्रॉस सेक्शन है वो हमारे पास में कुछ इस रेक्टेंगल फॉर्म में है, जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है इस कैनाल का वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। और उसका जो लेंथ है वो कितना है, वो 6 मीटर है, और जो ब्रेथ है
जो ब्रेथ है हमारे पास में वो कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है, वह 1.5 मीटर है। तो लेंथ इतना है और ब्रेथ इतना है। तो यहाँ पे इसका एरिया कितना होगा, एरिया होगा 6 × 1.5, ये है 9 मीटर का स्क्वायर। तो एरिया आ गया है 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और मुझे निकालना है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो इस क्रॉस सेक्शन में से बाहर निकल रहा है 30 मिनट्स के अंदर। कि जो स्पीड ऑफ वाटर है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब ये है, इसको मैं चेंज करूँगा मीटर पर मिनट में। तो ये हमारे पास में आएगा, जो स्पीड ऑफ वाटर है, स्पीड ऑफ वाटर कितना है, वो है 10 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं चेंज करूँगा मीटर पर मिनट में, तो वो होगा 10 × 1000/60, ये मीटर पर मिनट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में 1000/6 मीटर लेंथ तक का जो पानी है वो बाहर निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि 1 मिनट में 1000/6 मीटर जो लेंथ पानी है वो बाहर निकल रहा है। देखो मैं कह रहा हूँ कि टाइम 0 पर हम मान रहे हैं जो पानी है वो यहाँ पर है। टाइम 0 पर पानी जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, और हम मान रहे हैं कि टाइम = 1 मिनट पर, t बराबर 1 मिनट पर जो पानी है वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो टाइम 0 पर पानी यहाँ पर है, टाइम 1 मिनट पर पानी यहाँ पर आ गया है। ठीक है, और इस 1 मिनट के अंदर जो पानी ने डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो इतना है 1000/6 मीटर। ठीक है, जो डिस्टेंस ये ट्रैवल हुआ है, जो ये डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है ये वाला, ये है 1000/6 मीटर। 1 मिनट में 1000/6 मीटर जो पानी है वो ट्रैवल हुआ है। ठीक है, वो ये है। तो हम निकालेंगे कि इसका जो वॉल्यूम है, मतलब 1 मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो बाहर निकल रहा है। और कीबॉर्डियल शेप बना है वाटर का, वो ये है। ठीक है, ये है। और मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम बराबर होगा, इस कीबॉर्डियल शेप का वॉल्यूम होगा ये लेंथ मल्टीप्लाई ये लेंथ और मल्टीप्लाई ये लेंथ। ये लेंथ कितनी है, 1000/6 मीटर है। तो ये है हमारे पास में 1000/6 मल्टीप्लाई में, देखो ये लेंथ और ये लेंथ को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मेरे पास है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, दिस मल्टीप्लाई दिस, तो वो मेरे पास में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आएगा। ठीक है, और वो कितना है, वो 9 है, तो मल्टीप्लाई बाय 9, और ये हमारे पास में आएगा 3/500, और वॉल्यूम कितना है 1500 मीटर क्यूब। मतलब कि 1 मिनट के अंदर इस कैनाल में से 1500 मीटर क्यूब जो पानी है वो बाहर निकल रहा है। फिर हम निकालेंगे कि 30 मिनट्स में कितना निकलेगा। यहाँ लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर आउटपुट इन 30 मिनट्स। ठीक है, वो बराबर होगा 30 × जो 1 मिनट में बाहर निकल रहा है वो इतना है 1500, ये बराबर आएगा, फिर ये होगा 45,000 मीटर क्यूब।
तो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो 30 मिनट्स में बाहर निकल रहा है वो है 45,000 मीटर क्यूब है। और यही जो पानी है वो यूज़ हो रहा है एक फील्ड को इरिगेट करने में, ठीक है, जिसका एरिया हमें निकालना है। और ये गिवन है इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ रिक्वायर्ड, मतलब कि जो 8 सेंटीमीटर है, जो 8 सेंटीमीटर है वो यही लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो लेंथ है हमारे पास में ये वाली, यही सेकेंड केस में 8 सेंटीमीटर के बराबर है। जो फील्ड का जो ये लेंथ है जिसको हमें इरिगेट करना है वो 8 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। और लेंथ इंटू ब्रेथ उसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो 45,000 मीटर क्यूब है वो बराबर होगा उस फील्ड का जो एरिया है वो जो लेंथ इंटू ब्रेथ है, ठीक है, जो लेंथ इंटू ब्रेथ है, और जो ये डिस्टेंस है ये वाली वो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 8/100। और यहाँ पे हमारे पास में एरिया ऑफ फील्ड आएगा 562500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एरिया आ गया इतना, उस फील्ड का एरिया इतना है।